स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 40 से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वह BPSC ले लें, चाहे वह SSC ले लें, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लें। तो मैं शुरू करता हूं और मैं डिटेल्स में थोड़ा बताता चलूँगा। बंगाल में कर का अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? तो आपको बताना है कि बंगाल में जो है कर का अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था अस्थायी बंदोबस्त लागू। तो हम लोग बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो इसके समय में और कौन कौन सा काम हुआ है, तो इसके समय में जो है जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, आप अच्छे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, बड़े सब एग्जाम की, तो उसमें पूछा जा सकता है। इसने क्या किया था? इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भवन करने वाले अदालतों, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया था। चलिए, तीसरा काम इन्होंने क्या किया था, मैं अति महत्वपूर्ण काम बताऊंगा। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो कौन ऐसा गवर्नर था जो कि जमींदारों का अस्थाई जो पुलिस दिया गया था उसे ख़त्म कर दिया गया? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही हुआ था। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्ति व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कंपनी के बहुत ऐसे कर्मचारी होते थे जो व्यक्तिगत व्यापार करते थे भारत के साथ, तो उस पर बंदोबस्त लगा दिया गया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको बताना है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किया। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। और चलिए मैं देखता हूँ 4 नंबर, आपको बताना है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या चीज़ की खोज की? डायनामाइट की। कब की? तो 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की। तो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो कहाँ के थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम क्या था? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना इन्होंने की थी। जन्म इनका स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए, पुरस्कार का वितरण जो है नोबेल के पुण्यतिथि पर किया जाता है 10 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया। तो अर्थशास्त्र का नोबेल जो है पहली बार 1969 में 1969 ईस्वी को दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 ईस्वी में की गई। चलिए दोस्तों देखते हैं कि भारत सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है तो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का आपसे शासनकाल पूछ लिया जाएगा। शासनकाल आपको याद रखना है, जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन सा, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि किसके शासनकाल में सती प्रथा अंत हुआ। तो सती प्रथा का जो प्रतिबंध लगाया गया 1829 में लगाया गया था, 1829 में लगाया गया था, 1828 में लगाया गया था, नहीं 1829 में लगाया गया था, 1829 में लगाया गया था। और 1830 ईस्वी में क्या हुआ था कि ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा 1829 में, तो 1829 जो है 1828 से 35 तक का काल जो था विलियम बेंटिक का रहा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक का।
तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि 1833 ईस्वी के, अब देखते हैं इसका कुछ और काम, बहुत सारा काम मैं बताता हूँ, 2-3 काम। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ये अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहे, ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए थे। कौन सा एक्ट के द्वारा? तो 1833 एक्ट के द्वारा। इस प्रकार भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपसे पूछ लिया जाएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक ने कर्नल सलीक की सहायता से क्या किया? 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। आप बोल देगा कि 1828 ईस्वी में जो सती प्रथा को समाप्त किया था, इसमें बहुत ज़्यादा जो है भूमिका किसकी रही थी? तो राजा राम मोहन राय ने भी बहुत ज़्यादा, मतलब कि समझिए जी जान से मेहनत किया था इस पर। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। इसी के शासनकाल में जो है कि मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, मतलब अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम इसी के शासनकाल में बनाया गया था, मैकाले के अनुशंसा पर। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया, इसी के शासनकाल में ये सब काम हुए हैं। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चलिए बंगाल में द्वैध शासन के बारे में हम लोग बात करते हैं। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो आपसे पूछ लिया जाएगा रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1757 से 60 तक रहा, और फिर ये लौटकर फिर से वापस आया 1765 से 67 तक। शासनकाल जरूर से जरूर दोस्तों याद रखिए। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। बंगाल में कहाँ किया? बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत क्या हुआ? राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। ये सभी जितना भी पैसा का खेल था सभी कंपनी के अधीन था, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी किसके पास थी? नवाब के पास। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो आपको बताना है कि अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे। तो मैं ऊपर ही बता चुका हूं कि अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परिषद की स्थापना जो है 1961 ईस्वी में की गई। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? तो शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई। तो हम लोग रिपन के बारे में बात करते हैं कि रिपन का पहले जान लेते हैं शासनकाल क्या था। तो 1880 से 1884 ईस्वी तक रिपन का शासनकाल रहा है। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। तो आप बोलिएगा कि लागू किसने किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? तो वह लागू किया था लीटन के द्वारा किया गया था 1878 ईस्वी में, और इसे 1882 ईस्वी में किसने समाप्त किया? रिपन ने। मात्र 4 साल बाद रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वर्नाकुलर एक्ट क्या था? तो वो समाचार पत्रों पर बैन लगाने का था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके शासनकाल में कौन सा काम हुआ है। इन्होंने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। नियमित जनगणना अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके शासनकाल में अगर नियमित जनगणना शुरू हुआ, तो 1881 ईस्वी में वह शासनकाल किसका था? तो लॉर्ड रिपन का था। 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लाया गया। तो किसका शासनकाल था? तो फिर लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, अगर शासनकाल आपको याद है तो। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई। तो भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दिया गया? तो रिपन को। किसके द्वारा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 14 क्या कहता है कि कोलकाता, मद्रास एवं बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया?
तो कोलकाता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो 1856 से 62 तक रहा। इसका मुख्य कार्य हम लोग जान लेते हैं। मुख्य कार्य, इन्होंने क्या क्या काम किया था, ये इनके शासनकाल में क्या क्या काम हुआ था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्ति अंतिम गवर्नर थे। यह भारत में जो थे कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय थे। भारत का प्रथम वायसराय आपको पूछ लिया जाए तो कौन थे, तो वह लॉर्ड कैनिंग थे। और यह गवर्नर जनरल अगर पूछ लिया जाए लास्ट कौन थे गवर्नर जनरल, वह लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, लास्ट गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी। तो 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह जो था, इसी के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। तो किसके शासनकाल में, तो वह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कंपनी से लेकर क्या, कंपनी से प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत क्या किया, कंपनी से शासन लेकर उसको किस में दे दिया गया, ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया भारत का शासन। चलिए कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। किसके समय में, कैनिंग के समय, जिसके द्वारा बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब, 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। ठीक है, चलिए राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया। किन्होंने, लॉर्ड कैनिंग ने। ये सभी दोस्तों याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 16 नंबर कहता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार 1979 को मिला था, 1979 ईस्वी में मिला था। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया। तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वह लॉर्ड वेलेजली के द्वारा करवाया गया। तो हम लोग बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल कब से कब तक था। तो लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक था। मुख्य कार्य इनका क्या था, इसी के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान इसी युद्ध में मारा गया था। 1800 ईस्वी में क्या हुआ कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, 1800 ईस्वी में। स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था, तो लॉर्ड वेलेजली। इतना चीज याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आ जाएगा। स्वयं को बंगाल का शेर कौन कहता था, तो वो था लॉर्ड वेलेजली। चलिए बात करते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वह वारेन हेस्टिंग्स थे, जिनका शासनकाल था 1772 से 1785 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था। इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। तो पूछ लिया जाएगा कि राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता कौन लाने का श्रेय किसे जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित हुआ। तो प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया, कलकत्ता में, तो वह वारेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया था। कब किया था, 1781 ईस्वी में। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। इसी के समय विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की।
चलिए दोस्तों, आपको ये सभी क्वेश्चन से इतना चीज़ सीखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब करके, जो कि हमें एक एनर्जी पैदा हो आप लोगों से, और मैं इससे भी अच्छा वीडियो बनाऊं और लगातार बनाता रहूं। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना जो है खड़गपुर में की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सब। अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से ज़रूर पूछा जा सकता है। एवरीथिंग, ये जितना मैं बता रहा हूँ, एवरीथिंग कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1913 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार पारित किया गया। मैं ऊपर भी बता चुका हूं दोस्तों। तो ये मेरा वीडियो स्पेशल जो है गवर्नर जनरल, गवर्नर, ये सभी के बारे में बनाया गया है, समझा जाए तो, क्योंकि मैं उसी के बारे डिटेल बताऊंगा। डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। तो 1998 में अर्थशास्त्र के लिए डॉक्टर अमर्त्य सेन को पुरस्कार प्रदान किया गया था, नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन थे। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। तो हम लोग जान लेते हैं कि लॉर्ड कर्जन के काल में क्या क्या हुआ था, इनका शासनकाल क्या था। तो 1899 से 1905 तक इनका शासनकाल था। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको कि सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1901 ईस्वी में। कौन थे अध्यक्ष? स्कॉट थे। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कि सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था। तो फ्रेजर आयोग किससे संबंधित था? पुलिस से संबंधित था। सर टॉमस रेले, तो रेले तो अध्यक्षता किया था, तो विश्वविद्यालय से संबंधित था। ठीक है। तो आप सिंपली याद रख सकते हैं, रेले मतलब कि रेल जैसा लाइन लग जाता है विश्वविद्यालय में। तो रेले किसके शासनकाल में? कर्जन के शासनकाल में। तो रेले जो था विश्वविद्यालय से संबंधित था। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था? तो भैया बंगाल विभाजन जो रद्द होगा, कोई हार्ड व्यक्ति ही रहेगा रद्द करने वाला। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला भी यही शख्स था। ठीक है। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी इसी के शासनकाल में। आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि दिल्ली भारत की राजधानी किसके शासनकाल में बना था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। इसके समय में ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। जॉर्ज पंचम किसके समय ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ इसी के शासनकाल में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, विश्व भारती, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग का द्वितीय का शासनकाल आप लोग जान ही रहे होंगे कि मिंटो का, लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल था 1905 से 10। तो हार्डिंग का कब से कब था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि मैंने ट्रिक भी दे दिया है, लॉर्ड मिंटो का 1905 से 10 है, तो हार्डिंग का कब होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है?
तो वह है कितने व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम दिया जा सकता है? 3 व्यक्ति। चलिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वह वुड डिस्पैच को कहा जाता है। भारत में होम रूल की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया? तो भारत में होम रूल की स्थापना 1917 में यह जो किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। तो अगर आपको चेम्सफोर्ड का शासनकाल याद रहता है तो जरूर आप बता सकते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल जो था 1916 से 21 तक था। तो मैं इसके शासनकाल के बारे में कुछ बताता हूँ, इनके शासनकाल में क्या क्या काम हुए थे। इनके शासनकाल में 1916 में जो है पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1916 में। किसके शासनकाल में? चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसके काल में जो है 1917 में शिक्षा का सैडलर आयोग का गठन किया गया। तो शिक्षा का सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। नेक्स्ट जो है 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। फिर आप जान ही रहे हैं कि जालियांवाला बाग जो हुआ था अमृतसर में वह भी इसी के शासनकाल में हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध भी इसी के शासनकाल में हुआ था। खिलाफत आंदोलन भी इसी के शासनकाल में हुआ था। असहयोग आंदोलन भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। मतलब कि 1916 से 21 तक इनका शासनकाल रहा था। 1916 से 1921 तक इसके बीच में जितनी घटनाएं हुई तो किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता जो है वह कहलाते हैं डुप्ले। डुप्ले जी को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? पहली बार जो किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। तो पहले भी मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा है। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो है लॉर्ड वेलेजली से पूर्व किसने किया था? अभी मैंने बताया था डुप्ले, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार से विजेता जो प्रथम महिला है मैडम क्यूरी, अपनी मैडम क्यूरी है, ठीक है, जो जिसने रेडियम से संबंधित आविष्कार किया था। चलिए, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को 1835 ईस्वी में लागू किया था। चलिए, विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया था? सीवी रमन को दिया गया था। चलिए दोस्तों, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ? तो ठगी प्रथा जो था वह बैन लगाने वाला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1830 ईस्वी में ना, 29 में सती प्रथा और ठगी प्रथा 30 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है 1835 ईस्वी में लागू हुआ। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। 1919 में हुआ है 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। तो 1916 से 21 तक शासनकाल किसका रहा? तो वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड का था। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। पाप से डरो, पापी से नहीं। तो यह कथन किसने कहा था? यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोचीन का जुड़वा नगर एर्नाकुलम है। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है? तो बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र दोस्तों सैमसन है। सैमसन